बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्पेशल वाइट बीफ पुलाव रेसिपी। तो उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को बिना टाइम ज़ाया किए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले हम इस पुलाव के लिए यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए हमने लिया है तकरीबन 1 केजी बीफ है, हड्डियों वाला। इसे एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। बीफ को प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है हमने। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च, नमक और जनाब पुलाव मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 अदद टमाटर काट के डालेंगे, 2 टुकड़े अदरक के। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चलिए जी, पानी हमने ऐड कर लिया। अब हम जो है ना इसको ढक्कन लगाएंगे और उसको तकरीबन 30 मिनट के लिए जो है ना हम इसे प्रेशर देंगे। चलिए जी, कुकर को हमने बंद कर लिया है। तो हाफ़ केजी चावल है बासमती राइस। 25 मिनट के लिए जो है ना हमने इसे नीम गर्म पानी में भिगो देना है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर को हमने खोल लिया है। तकरीबन 30 मिनट बाद गोश्त अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, गोश्त की बोटियों को हम अलग करेंगे और यखनी को अलग से जो ना छान के हम जो ना किसी और चीज़ में डाल देंगे जिसमें हम पुलाव बनाएंगे। तो बस आप देख सकते हैं गोश्त को जो ना हमने अलग कर लिया है और यखनी को छान के जो ना हमने एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन देंगे ताकि जो है ना ये उबल जाए। इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद जो है ना हमारा यखनी बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल जिसको हमने पहले भिगो के रखा था। चावल ऐड करेंगे। तो फिर चावल ऐड करने के बाद इसको आराम से जो है ना हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे तकरीबन जो है ना 10-1 मिनट के लिए ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चलिए जी, यहाँ आप देख सकते हैं पानी इसका जो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो ना गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा से 2 टीस्पून के करीब जो है ना इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करेंगे और जो गोश्त जो है ना हमने अलग करके रखा हुआ था वो भी ऐड करेंगे। तो फिर इस पुलाव में हमने ऑयल का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया ताकि क्योंकि इस गोश्त के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑयल था और इसमें प्याज का इस्तेमाल हमने नहीं किया क्योंकि ये वाइट पुलाव है, इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए जी, गोश्त हमने ऐड कर लिया है। तो फिर गोश्त ऐड करने के बाद ये जो थोड़ा सा यखनी बचा हुआ था ये भी हम ऐड कर लेंगे। अब 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे। तो फिर हम देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं, चावल जो है ना अच्छे से दम लग चुका है। चलिए जी, हम जो है ना आराम से इसको साइडों से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती जो है ना पुलाव बन के तैयार है। तो फिर अभी जो है ना हम इस पुलाव को डिश आउट करेंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त से जो ना हमारा पुलाव तैयार हुआ है। आप चाहे तो उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्याज का भी कर सकते हैं, लेकिन वाइट पुलाव में प्याज का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। प्याज की जगह में आप गरम मसाला डालें, इसका काफ़ी अच्छा रंग आ जाता है। चलिए जी व्यूअर्स, तो अभी हम जो है ना इस चावल को जो है ना डिश आउट करेंगे। तो फिर फाइनली पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव है। ठीक है, वाइट बीफ पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर रेसिपी हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।